हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडाफो स्टडी प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर बड़ी अपडेट के बारे में। और ये जो अपडेट है वो आप सभी के लिए है, टीजीटी पीजीटी के दोनों ही छात्रों के लिए, क्योंकि पीजीटी की परीक्षा समाप्त हो गई है। परीक्षा समाप्त होने के साथ ही पेपर के पैटर्न से क्या रहेगी कट ऑफ, कैसा रहा पेपर और भी बहुत सारी बातें अगर बात की जाए एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, पीजीटी की कट ऑफ के बारे में और साथ ही साथ जिन छात्रों की अभी परीक्षा होने वाली है उनके बारे में, चाहे वो छात्र पीजीटी के हों या फिर हों टीजीटी के, उन सभी के लिए बहुत कुछ इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आखिरकार काफ़ी मेहनतों के बाद, काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद में टीजीटी और पीजीटी जो परीक्षा जिसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से निकाला गया था, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बन करके निकल करके आ रहा था, क्योंकि बार-बार परीक्षा की तारीखें आने के बावजूद भी परीक्षा ना हो पा रही थी और ना ही परीक्षा को लेकर कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। अब फाइनली आज आप सभी के सामने एक बड़ी अपडेट निकल कर आई कि जिसका हमने सालों-साल इंतज़ार किया, कम से कम 4 साल के बाद फाइनली आज पीजीटी की पहली जो परीक्षा है वो संपन्न हो गई है। परीक्षा संपन्न होने के बाद पेपर का पैटर्न कैसा रहा, उस पर अगर बात की जाए कट ऑफ को लेकर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर जैसी हमें उम्मीद थी वही चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग चूँकि पहली बार ये परीक्षा करा रहा है, तो उसकी कोशिश भी यही है कि थोड़ा हट कर के चीज़ों को आप सभी के सामने रिप्रेज़ेंट किया जाए। जो पुराने पैटर्न के आधार पे परीक्षाएँ होती रही हैं, उन पैटर्न्स को फ़ॉलो न करते हुए एक नया एग्ज़ाम्पल सेट करने की कोशिश की गई है। चाहे वो पेपर कराने के लिए अलग-अलग तरीके के नए उपकरणों का इस्तेमाल करना, जैसे कि एआई आधारित कंट्रोल रूम हो या ओएमआर की स्कैनिंग हो। अब ये तो परीक्षा की सुरक्षा के लिए करवाया जाता है, लेकिन अब अगर बात की जाए एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर कैसा रहा? देखो, जितने मेरे अभ्यर्थियों से बात हुई है, जितनी मैंने छात्रों से इसके बारे में रिव्यू लिए हैं, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपका कैसा रहा? किस तरीके का था? पैटर्न कैसा था? टफ़ था? ईज़ी था? वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? अब चूँकि आप जानते हैं कि इसमें जो आपका पेपर था वो सब्जेक्ट के आधार पे था, है ना? तो जो आपका विषय है उसी की परीक्षा है। तो आम तौर पे क्या होता है कि टीजीटी, पीजीटी के अंदर जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वो थोड़ा-सा इसलिए और ज़्यादा टफ़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सब्जेक्ट से ऊपर-ऊपर के नहीं आते हैं। बहुत डीपली क्वेश्चंस आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। लेंथी क्वेश्चंस भी रहते हैं और इसके अलावा डीपली क्वेश्चन लाने की कोशिश भी इसीलिए की जाती है कि जिससे कि जो कैंडिडेट इन परीक्षाओं को दे रहे हैं, उनको परीक्षा के अंदर पेपर में समझने में, क्वेश्चन को समझने में थोड़ा समय देना पड़े, जिससे कि वो परीक्षाओं की अच्छे से भली-भाँति तैयारी कर सकें। अब पीजीटी की परीक्षा को जो मैंने पैटर्न देखा है, जो मैंने अभ्यर्थियों से वार्ता की है, उसके आधार पे अगर बात की जाए, तो कट ऑफ को लेकर क्या रह सकता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है कट ऑफ के बारे में। चूँकि अभी-अभी अभ्यर्थी परीक्षा देकर के आए हैं, कुछ कहेंगे सर हमारे तो 100 सही हो रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे हमारे 90 सही हो रहे हैं, घर जाने के बाद हो सकता है 4-5 अभी और घट जाएँगे। फिर जब उत्तर कुंजी मिलाएँगे 2-3 और घटेंगे, फिर ऑफ़िशियल आंसर की आ जाएगी तो 2-3 और घट जाएँगे। तो ये तो अभी का सिलसिला है जो चलेगा। लेकिन जो मैंने छात्रों से जानकारी ली है, तो उसके आधार पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहली चीज़ तो आपको समझनी है कि भर्ती मात्र 600 पदों पे निकाली गई है। अब 600 पदों पे अगर आपकी वैकेंसी निकाली जाए और 20 से ज़्यादा अगर आपके सब्जेक्ट हैं, तो आप अंदाज़ा लगा कर के देखिए कि हर सब्जेक्ट में मुश्किल से बहुत कम पद निकल कर के आते हैं। तो पदों की संख्या तो पहले ही बहुत ज़्यादा नहीं है। अब जब पदों की संख्या ज़्यादा है ही नहीं है, तो ये तो कन्फर्म है कि कट ऑफ तो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए हाई रहेगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ कहीं बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं जाएगी? तो आप अंदाज़ा लगा कर के देखिए कि हाँ, कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? उसकी वजह यही है कि सीटों की संख्या लिमिटेड है। 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा को दिया है। अब 4 लाख अभ्यर्थी अगर किसी परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे, दिया कितनों ने है वो एक अलग मामला है, लेकिन आवेदन करने वाले 4 लाख के समथिंग है।
अब अगर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 4 लाख हैं, मान लो इसमें उपस्थिति 50% के आसपास रहती है। 50% थोड़ी-सी मैं कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4 साल के बाद ये परीक्षा हो रही है और 4 साल बाद जब कोई परीक्षा होगी, तो निश्चित तौर पे चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल तो रहेगी। जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है 4,64,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। यहाँ पे अगर बात की जाए आप सभी के लिए परीक्षा को लेकर तो पीजीटी परीक्षा की पहली पाली में 4,558 अभ्यर्थी उपस्थित रहे हैं। अब यहाँ पे 4,500 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 8,389 के संबंधित अभ्यर्थी यहाँ पंजीकृत थे, ठीक है? अब आप अंदाज़ा लगा कर के देखिए तक़रीबन 50% निकल कर के आ जाता है कि 8 का 4 ठीक है? और उसके अलावा तो 50% के आस-पास तो मान कर के चलिए कि अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 4,64,000 ने आवेदन किया है, तो तक़रीबन सवा 2 लाख अभ्यर्थी परीक्षाओं को देंगे और पदों की संख्या बहुत लिमिटेड है, ये हमें पता ही है। तो ऐसी कंडीशन में ये तो कन्फर्म है कि कट ऑफ हाई जाएगी। हाँ, कट ऑफ कितनी रहेगी ये एक बड़ा सवाल है। तो कट ऑफ कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि तकरीबन आप सभी के लिए 50% आप सभी की कहीं न कहीं जो परीक्षा के अंदर अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं 50 से थोड़ा ज़्यादा मान सकते हैं। अब इतने अभ्यर्थी अगर उपस्थित होंगे तो ये तो कन्फर्म है कि आप सभी के लिए सीटें पहले से कम है, अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं। पहला रीज़न कट ऑफ हाई जाने का अगर छात्र ज़्यादा होंगे और सीटें कम होंगी तो कट ऑफ हाई जाएगा। दूसरा रीज़न क्या होता है एग्ज़ाम का पैटर्न। अगर एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा टफ आएगा तो हो सकता है कट ऑफ में थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिले। ईज़ी आएगा तो दिक्कतें आएँगी। अभी तक जो मैंने एग्ज़ाम के पैटर्न को देखा है उसको देख कर के ये लगता है कि एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का है, आप इसे ईज़ी नहीं कह सकते और टफ अगर आप कहना चाहें तो कह भी सकते हैं क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो पहली बार पीजीटी की परीक्षा दे रहे होंगे। अगर आप पहली बार देंगे तो निश्चित तौर पे टफ लगेगा लेकिन एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का तो है ना? इसको आपको समझना होगा, ठीक है? तो पहला जो मेन कारण होता है कट ऑफ आपको डिफाइन करने का वो होता है कि कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा को दिया। दूसरा मेन कारण होता है कि कितने अभ्यर्थियों के अलावा जो परीक्षा देने अभ्यर्थी पहुँचे हुए थे, उसमें एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था। तीसरा ये होता है कि भी सीटों की संख्या हमारे पास कितनी निकल कर के आ रही है, तो सीटें तो बहुत कम है ये पहले भी, है ना? तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद फिर कट ऑफ आप सभी के सामने आएगी। तो बहुत ज़्यादा कम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, कट ऑफ थोड़ी-सी हाई रह सकती है, लेकिन पेपर का पैटर्न देखने के बाद अभ्यर्थी थोड़ा चिंतित हैं। अब टीजीटी एग्ज़ाम वाले अभ्यर्थियों को भी समझना होगा। रही बात कट ऑफ के बारे में, विषयवार कट ऑफ हम कल आप सभी को बताएँगे, जब दोनों दिनों की परीक्षाएँ कंक्लूड हो जाएँगी। कल इसी समय 6 बजे के आस-पास आपको एक फाइनल कट ऑफ, संभावित कट ऑफ जो होगी उस पे डिस्कस करेंगे कितनी रह सकती है, क्या चीज़ें होंगी, उसके बाद आपको देखेंगे कि किस विषय में कितना स्कोर करने वाले अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। फिलहाल आपका स्कोर कितना रहा है कमेंट करके बता सकते हैं। जो पीजीटी का एग्ज़ाम दे चुके हैं अब फ़ोकस करें टीजीटी के ऊपर क्योंकि उसमें भी ज़्यादा समय नहीं है और उसकी भी परीक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द लेने जा रहा है।